हेलो एवरीवन, आइए आगे बात करते हैं एम प्लस की कमांड्स पे। हम एक बार दोबारा से नज़र डाल लेते हैं। एम प्लस के अंदर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं कमांड्स लिखने के लिए। जैसे जब भी हमें कोरिलेशन करना हो तो हम लिखेंगे विद सेल्स विद एडवर्टाइजमेंट, इसका मतलब है इनका कोरिलेशन निकालिए। और अगर ऑन लिखते हैं इसका मतलब है रिग्रेशन, सेल्स ऑन। रिमेंबर वाई ऑन एक्स लिखते थे रिग्रेशन इक्वेशन। जब भी EFA या CFA यूज करेंगे तो वर्ड यूज करते हैं बाई। तो जैसे मैंने लिखा मोटिवेशन बाई M1-M8, ये समझ जाएगा आपको। कोमा M2 कोमा M3 जरूरत नहीं है, हाइफन भी ये समझ जाता है कि यहां से यहां तक। हाँ, प्रोवाइडेड फिर नाम आपके ऐसे ही होने चाहिए और ये सीरीज में ही होने चाहिए। इनडायरेक्ट इफेक्ट कभी आगे देखेंगे तो IND यानी लॉयल्टी का इनडायरेक्ट इफेक्ट क्वालिटी पे क्या पड़ता है, थ्रू एनी मीडिएटर। तो ये कमांड्स हम यूज करने वाले हैं विद, ऑन, बाई। इनका तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि शुरू से, और एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एम प्लस पे। अगर मैं यहां से देखूं लैंग्वेज जनरेटर, ये डीएक्टिवेट है। इसका रीजन ये है कि काम कहां करना है। सबसे पहले तो न्यू फाइल पे क्लिक करें और अब ये एक्टिवेट हो गया होगा। इसमें मैंने जो मॉड्यूल परचेज किया है, मेरे पास सैम है, CFA है, सैम के अंदर ही EFA भी CFA भी हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन है, मिक्सचर भी है। इसमें बाय डिफॉल्ट रिग्रेशन नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, पर हम शुरू करेंगे कोरिलेशन से। और कोरिलेशन से भी पहले एक बार हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, टाइप ऑफ फाइल देख लेते हैं। ये जो फाइल मैं सैम पे शुरू कर देता हूं और इसका नाम मैं रख लेता हूं कोरिलेशन। नाम से कोई फर्क नहीं है। डाटा फाइल ये जो इंपोर्ट करता है, ये इंपोर्ट करता है सिर्फ DAT या CSV, दो फॉर्मेट। तो इससे पहले कि हम इस पे देखें, आइए एक बार DAT फाइल को समझ लेते हैं होता क्या है। तो मैं यूज कर रहा हूं कार सेल्स फाइल, ये SPSS की फाइल है। इसके अंदर कुछ ऑटोमोबाइल्स का डाटा है। मेरे पास है मैन्युफैक्चरर जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, मॉडल, सेल्स, रीसेल, टाइप है कैटेगोरिकल वेरिएबल है, 0 और 1। 0 मतलब ऑटोमोबाइल, 1 मतलब ट्रक, प्राइस, इंजन एंड सो ऑन। अब इसके अंदर मैं इसको सेव करता हूं, क्योंकि अगर आपके पास SPSS की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, हम दोनों ही देख लेते हैं। सो सेव एज, और इसको मैं बोलता हूं कि सेव करे डेट पे, DAT, फिक्स ऐसे डेट, दिस विल डू, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूं डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने M प्लस फाइल्स बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं इसमें आउटर में कर लेता हूं। इसका नाम है कार, सेव। सो सेव हो गया। चल के देखें हमारा कहाँ है M प्लस फाइल्स, इसके अंदर कार। तो कार में देख रहे हैं ये क्या आ गया, ये अपना इसका एक पैटर्न है, डोंट वरी। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहीं पे भी वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये रहेगी कि इंपोर्ट तो ये हो जाएगी 1 मिनट में। ये लीजिए ब्राउज के अंदर डेस्कटॉप, M प्लस फाइल्स, कार। ये तो इंपोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रॉब्लम आपको याद है, इसमें कहीं पे भी कॉलम का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए नेक्स्ट, डाटा मेरा फॉर्मेट है, मिसिंग डाटा कोई नहीं है इसमें, आई एंश्योर्ड की मिसिंग ना रहे। अब यहां वेरिएबल के नाम डालने हैं। तो दोबारा SPSS में चलें, तो मैं नाम यहां से जो वेरिएबल में दिए, मैन्युफैक्चरर, मॉडल, ऐसे करें। अब इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसको कॉपी कर लें, राइट क्लिक कॉपी, एक एक्सेल की फाइल खोल लें, क्योंकि नाम मुझे चाहिए ये रो में, यहां लिखे हैं कॉलम में। तो उसका तरीका ये होता था कि कॉपी दोबारा से, और इसको यूज करके मैं ऐसे कर दूं। और अगर आपके पास एक्सेल का डाटा है तो ऐसे कॉलम होंगे, फिर से कॉपी करें और नोटपैड में जाके पेस्ट कर लीजिए, और फिर यहां से कॉपी करें और M प्लस के अंदर जाके यहां पेस्ट कर दीजिए। ऐड नहीं आए, ओके। तो हमें M प्लस में जाके इसको मैं रिमूव करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाके इसको दोबारा से देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आए, या इसका थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस, एक का स्पेस। आई होप ये काम करे। अच्छा, नाम के अंदर कहीं पे भी आपको स्पेस बार नहीं देना है, तो अगर आप देना चाहते हैं तो अंडरस्कोर दे दीजिएगा। मुझे लग रहा है शायद इसके ये अनइक्वल थे इसलिए दिक्कत दे रहा है, बट कोई बात नहीं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। मैं सब में एक का स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, स्पेस, और लास्ट में कुछ नहीं। Ctrl+A, Ctrl+C, और M प्लस में जाके Ctrl+V, ऐड। अब ठीक आ गई।
ये पहला तरीका है, यानी एक के स्पेस बार देके, क्योंकि स्पेस बार कम ज़्यादा थे इसलिए दिक्कत हो गई थी। ओके, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका हमारा ये हो सकता है, इन सबको कर दो मैं रिमूव, जो ज़्यादा पॉपुलर तरीका है, SPSS में चलें। SPSS के अंदर यहाँ आपको मिलेगा एक वेरिएबल के बारे में, ये है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पे सारे नाम लिखे होते हैं, यहाँ करें कंट्रोल A और पेस्ट, ये ऑटोमेटिकली उसी सिंटेक्स में आ जाता है SPSS के अंदर। सो कंट्रोल C और एम्पल्स में जाके कंट्रोल V ऐड। तब आप ये देखिए, इससे पहले हम आगे चलें, लेट्स सेटल डाउन विद दिस। अगर आपके पास है फाइल SPSS की, तब आपने क्या करना है, SPSS फाइल में दो काम हमें करने हैं। पहला काम तो हमें करना है कि इसको आप सेव एज करके और उसको DAT में सेव करें। यहाँ पे फिक्स ASCII डेट में कॉलम नहीं जाते हैं, कॉलम के नाम सिर्फ डाटा जाता है, इसीलिए वेरिएबल्स पे आइए। वेरिएबल्स में आने के बाद ये वेरिएबल्स आपको शायद व्यू के अंदर भी मिल जाएगा, दिख रहा है कहीं पे वेरिएबल? नहीं, डाटा दिख रहा है यहाँ तो। सो एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, इसमें आपको कहीं एक मिलेगा व्यू वेरिएबल्स, व्यू डिफाइन वेरिएबल प्रॉपर्टी है तो ओके, कोई नहीं, आप इसको यूज करें वेरिएबल। इसमें सिलेक्ट कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल एंड पेस्ट, यहां से इसको दोबारा कॉपी करें, एम्प्लस के अंदर पेस्ट करें। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप अगर इस पे नहीं करना चाह रहे किसी कारण से, इसको कॉपी करें, एक्सेल में जाके इसको रो से कॉलम चेंज कर दें। उसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। नंबर एक तो ट्रांसपोज कॉपी पे काम करता है, कभी भी कट पे नहीं करता। देखिए अगर आप कट करेंगे तो यहां पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको कॉपी करते हैं, नोट दिस, इसको कॉपी करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, इसको फिर आपको ले जाना है नोटपैड में और सबके अंदर एक का स्पेस देना है। तो ये काफी लंबा सा प्रोसेस है। अगर आप एक्सेल से आते हैं तो, या इस तरीके से जाते हैं, इजी मेथड यही है कि आप SPSS में आएं और SPSS में वेरिएबल्स यूज करके इस तरीके को यूज कर लीजिए, पेस्ट को यूज करके इनका नाम ले लीजिए। आगे चलते हैं, कौन से वेरिएबल अभी यूज करने हैं हमें। तो अभी मैं सिर्फ 2-3 का काम करना चाह रहा हूं कि वेदर MPG माइल्स पर गैलन, दैट इज कॉल्ड फ्यूल कैपेसिटी, डिपेंड्स ऑन हॉर्स पावर एंड इंजन साइज। तो ये तो कंपलसरी है सबके नाम लिखने, और उतने ही नाम होंगे जितने कॉलम होंगे, लेकिन ये ऑप्शनल है आप कितने यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ 3 को ही यूज करना चाह रहा हूं। क्या इनमें से कोई आपका ग्रुपिंग वेरिएबल है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है? तो एक मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अगर मैंने कहा टाइप जो है ये कैटेगोरिकल है ना वेरिएबल, आगे चल के जब हम यूज करेंगे तो मैं यहां टाइप को बता दूंगा कि टाइप मेरा कैटेगोरिकल है। तो ये एक तरीका है बताने का, अभी मैं यूज नहीं करूंगा लेकिन जस्ट टू शो यू। और हम ये भी देखेंगे कि अगर यूज नहीं करना तो उसको कैसे मैं बताऊंगा एम्प्लस को कि इसको मत यूज करें। नेक्स्ट, इसमें एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट ही उठाता है तो इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मुझे स्टैंडर्डाइज चाहिए, मॉडल मीन वगैरह, कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, फैक्टर स्कोर, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, जो भी चाहिए। नेक्स्ट एंड सेव डाटा, कोई सेव करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे, फिनिश। तो ये हमारे आ गई है बेसिक चीज। तो पहला इसका नाम कोरिलेशन रखा है, सेकंड डाटा मेरी यहां पर है। अब ये मुझे लग रहा है 90 कैरेक्टर से हाफ ऑफ द स्क्रीन से ज्यादा जा रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट में कर देता हूं और इसको भी नेक्स्ट में कर देता हूं। ये आप ध्यान रखिएगा, स्पेस कितना भी लीजिए आप, अगर ऐसे लिखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 90 कैरेक्टर्स वाली बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, हाफ ऑफ द स्क्रीन से आगे नहीं लिखना है आपको। ओके, ये है फाइल और उस फाइल की ये है कॉलम की हेडिंग्स, ठीक है। इनका ये तो इन हमेशा ही सेम रहेगी एक फाइल पे। उसमें से मैं अभी काम करने वाला हूं इनके ऊपर जिसमें टाइप कैटेगोरिकल है। मैंने सिर्फ इसको बता दिया है कि भाई ये देखो 4 है मेरे वेरिएबल और टाइप का ध्यान रखना वो कैटेगोरिकल है, यानी कैटेगोरिकल एज मॉडरेटर यूज हो सकता है, बाकी जगह यूज होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं मॉडल कि मुझे क्या करना है, और मैं कम से कम टाइप करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि इनके नाम में एरर की गुंजाइश रहती है। तो मैंने यहां लिखता हूं इंजन साइज विद दिस। अच्छा, टाइप मुझे यूज नहीं करना है, पर यहां मैंने कहा हुआ है कि टाइप है,
तो इसको क्या करें, कैटेगोरिकल आर टाइप, इस पे मैं लगा देता हूं एक्सक्लेमेशन। जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं इसका मतलब हम एम प्लस को कह रहे हैं इस लाइन को नहीं पढ़ना है, राइट। और मैं यहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ये लीजिए। अब क्या हो गया, अब इसको समझ आएगा यूज वेरिएबल्स आर इंजन साइज, हॉर्स पावर, फ्यूल कैपेसिटी। ये टाइप मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था यहाँ लैंग्वेज जनरेटर में ताकि आपको दिखा सकूं कि हम हर बार डिलीट नहीं करते हैं, हम उसको अनरीड कर देंगे कि इसको ना पढ़े, ये भी ना पढ़े, ये भी ना पढ़े। अब इसको पता ही नहीं है कि टाइप भी मैंने लिया हुआ है, और यहां से भी मैं टाइप को हटा देता हूं। इंजन का इससे निकाल दे, और इसी तरह से ये जो है हमारा हॉर्स पावर विद, इसका इससे कोरिलेशन निकाल दे, राइट। रिमेंबर विद का मतलब है कोरिलेशन। बाकी टाइप जनरल है, स्टैंडर्डाइज, दिस इज ऑल गुड। सो इसको रन करें, पर ये कहेगा पहले सेव करो आप, ठीक है, सेव करते हैं। और एम प्लस के अंदर स्क्रिप्ट्स में मैं यहाँ पे कोरिलेशन नाम से इसको ओवरराइट कर देता हूँ। अब देखिए ये कैसे चल रहा है, इनपुट इंस्ट्रक्शन कोरिलेशन, ठीक है जी, डाटा ये था, गुड। ऊपर देखिए यहाँ पे कहीं आपको पता लग रहा है ये कौन सी फाइल है, ये तो है कोरिलेशन फाइल, इनपुट फाइल, और ये है मेरी आउटपुट फाइल, कोरिलेशन नाम है इसका खाली। यहां से आप इसको कम ज्यादा दोनों देखना है, ऐसे कर सकते हैं। यूज वेरिएबल, कैटेगोरिकल, मॉडल, एनालिसिस, जनरल है, आउटपुट दोनों दी है। एक वार्निंग आ गई है, वार्निंग का मतलब है इट इज नॉट यूज्ड, ये एस्टिमेटर यूज नहीं किया जाता कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ। ओके, देखो अभी इसने खुद ही लिया था तो हम तो एमएल कर देते हैं, यहाँ पे एमएल वेरिएबल है मेरा, एमएल पे ही हम बेसिकली काम करेंगे कि ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। इनपुट टर्मिनेटेड नॉर्मली, गुड न्यूज, अच्छी बात है। कोरिलेशन एक ग्रुप है, ग्रुप हम आगे देखेंगे, जब मल्टी ग्रुप करेंगे ना तब देखेंगे। अभी है ऑब्जर्वेशन 156, 3 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, हालांकि डिपेंडेंट नहीं है ये, पर चलो इसको बोलने दीजिए। इनपुट डाटा मेरा यहाँ था, इनपुट पैरामीटर्स फ्री है। ये जब कभी आगे हम वो करेंगे ना इनवेरिएंस, तब देखेंगे फ्री कब नहीं करना है। मीन इनका इतना इतना है, कोवेरियंस इतना है, कोरिलेशन ये आ गया है सबका, ठीक है। यूजर में मीन, मीडियन, मोड, एक्सेट्रा। मॉडल वैल्यू दे रहा है, आई थिंक यहाँ कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो CFI 1 हो गया, TLI 1 हो गया, एंड सो ऑन, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये बहुत कुछ देता है हमें, पर हमें जो काम है वो हमारा काम यही चल गया कि कोरिलेशन किसका अलग अलग है। इसका डायग्राम अगर देखें तो मोस्ट लाइकली नहीं दिखाएगा डायग्राम, क्योंकि कोरिलेशन का नहीं दिखाता, ये रिग्रेशन, EFA उनके डायग्राम्स दिखाता है, कोरिलेशन का कुछ नहीं है। तो अब मुझे कुछ भी अगर करना है तो ये तो हमेशा सेम रहने वाले हैं, फाइल भी सेम रहेगी और ये भी सेम रहेगा, मेरे जो भी आप काम कर रहे हैं। यूज वेरिएबल मुझे यहां चेंज करना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई, मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीज दिखाता हूं। मैंने यहां पे लिखा वेट, अब वेट यूज वेरिएबल में तो डिफाइन है नहीं, लाइक यहां पर लिखा हुआ है, वेट नहीं है, इसका नाम कर्व वेट है, फाइल में तो है, लेकिन मैंने कब बताया मैं यूज वेरिएबल में कर्व को, वेट को यूज करने वाला हूं। तो देखें इसमें एरर आना चाहिए, और एरर ये कहना चाहिए इसको कि अननोन वेरिएबल कर्व वेट, ये कहां आ गया। जब तक मॉडल में सिर्फ वही चीज आ सकती है, वही वेरिएबल आ सकते हैं जो यूज वेरिएबल में डिफाइन हो, अदरवाइज नहीं है। और रिवर्स करके देखें कि कर्व वेट को तो मैं ले लेता हूं यहां पे 90 कैरेक्टर्स वाली बात, और नीचे यूज नहीं कर रहा, ये देखें इस पे करेगा ये काम। तो इस पे वार्निंग आ गई है, यहां पे ये कह रहा है कि अनकोरिलेटेड विद ऑल अदर कर्व वेट WGT। ये कह रहा है कि कर्व वेट आपने लिया हुआ है ऊपर, लेकिन नीचे तो कहीं इसका यूज नहीं किया कर्व वेट का। आपने कहा था कि इसको यूज करेंगे, लेकिन मॉडल में तो आपने किया नहीं है, तो एक वार्निंग आ जाएगी, पर आई होप ये रन करेगा, उसमें दिक्कत नहीं देगा। वार्निंग वेरिएबल इज अनकोरिलेटेड विद, इसके के बारे में एटलीस्ट 1 वेरिएबल इज अनकोरिलेटेड बता रहा है, पर फिर भी आई होप ये रन कर देगा इसको। हाँ, रन तो कर दिया इसने, पर वार्निंग दी है। तो जो भी यूज वेरिएबल में लिखें वो सारे मॉडल के अंदर आने चाहिए प्रेफरेबली, या नहीं है तो इसको हटा दीजिए। कौन कह रहा है कि लिखना जरूरी है, इसको हटा दीजिए और फिर ये काम करेगा। हम बार बार डिलीट नहीं करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। अगर एक बार लिख रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है इसको ना पढ़े। सो बेसिकली मुझे अब सिर्फ मॉडल के साथ खेलना है, और ये मेरे कीवर्ड्स हैं उसमें,
विद, ऑन, बाय, ऑन। इनिशियली एक बार टू स्टार्ट विद थोड़ा सा लगता है, नहीं तो देखिए ये मैं सिंपल ये लिखूंगा और ये मेरा बन गया है अब रिग्रेशन का केस। इंजन साइज डिपेंड्स ऑन दिस एंड दिस। रन करें और ये आपका रिग्रेशन बन जाएगा। और स्टैंडर्डाइज मॉडल रिजल्ट देख लीजिए। तो ये मेरा रिग्रेशन आ गया है, ये पी वैल्यू आ गई है एंड सो ऑन। तो ये इतना ही इजी और इतना ही सिंपल होने वाला है आगे चल के। एक बारी बस इसका यूज करना है। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।